माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। Mr. Rajan Samuel, a great missionary in Hindi heartland, first class with distinction. पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। हम लोग आज से बाइबल कोर्स में संत पौलुस का पत्र के विषय में सीखना शुरू कर रहा है। प्रेरित चरित्र को हम लोगों ने पूरा पढ़ लिया। अब आज रोमियो का पत्र हम लोगों को शुरू करना है। संत पौलुस के नाम पर कुल मिलाकर के 13 पत्र मिलेगा। पत्रों के विषय में, उसका रचना काल, ये सब बाद में हम लोग सीखेंगे। सबसे पहले ये संत पौलुस कौन है? जैसे हम लोग प्रेरित चरित्र सीख रहा था, उस समय पर भी मैंने संत पौलुस के विषय में कुछ बातें बता कर दिया। और कई लोग एक गलत शिक्षा देता हुआ सुनते हैं। साउल ईसा मसीह में आने के बाद मन परिवर्तन किया, क्रिस्तु विश्वास में आकर के उन्होंने पौल नाम ग्रहण किया करके। ये सब गलत शिक्षा है। साउल का नाम पौलुस कैसे बना? ये क्रिस्तीय धर्म में आने के पूर्व में ही वो पौलुस था। हम लोग देखेंगे आज के इस क्लास में। सबसे पहले पौलुस, उनके विषय में सीखना। वो कौन था, उनका जन्म कहाँ हुआ, उनका पालन पोषण कहाँ से हुआ, उनका मन परिवर्तन कैसे हुआ, इसके बाद उनके जीवन में क्या हुआ। इस प्रकार सबसे पहले आज के क्लास में केवल संत पौलुस के विषय में हम लोग सीखते हैं। AD 6 में संत पौलुस का जन्म किलिकिया के तारसुस नगर में हुआ। किलिकिया प्रदेश उस समय पर रोमन साम्राज्य के अधीन में ही है। इसलिए संत पौलुस को रोमन नागरिकता मिल गया। एक यहूदी परिवार में जन्म लेने के कारण यहूदी बेंजामिन गोत्र का अपने जीवन का ये बताकर देता है। बेंजामिन गोत्र में उसने जन्म लिया था। किलिकिया में तारसुस, वहां पर वो जन्म लिया। इसके विषय में प्रेरित चरित्र उसके अध्याय 21 वाक्य 39 में भी हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलेगा। वहां पर लिखा है, पौलुस ने कहा, मैं यहूदी और तरसुस का नागरिक हूं। तरसुस किलिकिया प्रांत का प्रसिद्ध नगर है। इस प्रकार संत पौलुस अपना भाषण के अंदर लोगों को ये बता कर दे रहा है। उनका गिरफ्तारी हुआ, अदालत में लेकर के गया, वहां पर वो रोमन नागरिक है ये बताने के लिए सब सफाई दे रहा है। उसी प्रकार प्रेरित अध्याय 22 में आगे उनका सफाई के अंदर वो बता रहा है, मैं यहूदी हूं, मेरा जन्म तो किलिकिया के तरसुस नगर में हुआ था, किंतु मेरा पालन पोषण यहां इस शहर में हुआ।
अर्थात यरूशलेम में हुआ। गमालियल के चरणों में बैठकर मुझे पूर्वजों की संहिता की कट्टर व्याख्या के अनुसार शिक्षा दीक्षा मिली। इसका मतलब तोरा इन्होंने गमालियल से सीखा। इनका गुरु है गमालियल। उस समय पर गमालियल एक फेमस गुरु था। तो उस सबसे फेमस गुरु के शिष्य बन करके तोरा सीखने का उनको अवसर मिला। मैं ईश्वर का वैसा ही उत्साही उपासक था जैसे आज आप सब है। इस प्रकार कट्टर व्याख्या के द्वारा जीवन जीने वाला एक व्यक्ति था ये पौलुस कर करके वो स्वयं बोल रहा है। अभी इब्रानी होने के नाते, एक यहूदी होने के नाते, एक बेंजामिन गोत्र में जन्म लेने वाला एक यहूदी होने के नाते हमें मालूम है नियम के अनुसार जन्म के 8वें दिन में खतना करना और नामकरण करना है। इस प्रकार यहूदी धर्म के अनुसार खतना किया गया 8वां दिन और इनको साउल नाम दिया गया। इसका मतलब यहूदी नाम खतने के समय पर मिला हुआ नाम है साउल। लेकिन एक रोमन नागरिक है। रोमन नागरिकता जब मिलते हैं उस समय पर उनको एक दूसरा नाम और मिलता है, रोमन नाम। वो है पौलुस नाम, पॉल नाम मिला। ईसाई बनने के बाद नहीं, वो यहूदी ही था। क्रिस्तियों पर अत्याचार करने वाला व्यक्ति ये पौल ही था। मैंने प्रेरित चरित्र सिखाते वक्त उसी के अंदर बोला था, अध्याय 13 से 20 सेक्शन शुरू होता है और वहां पर संत पौलुस के विषय में साउल, जिसका दूसरा नाम पौलुस था, यह बोल करके शुरू किया। इसके बाद उनका जो यात्रा, सेकंड यात्रा जब शुरू किया, तब से प्रेरित चरित्र के अंदर हम लोगों को पौल नाम मिलता है, साउल नाम को छोड़ा। अध्याय 12 तक हम लोगों को साउल नाम मिल रहा है, इसके बाद पौल नाम मिल रहा है जब वो सफ़र करना शुरू किया। मैंने उस समय पर भी क्लास में बोला था, क्योंकि ये रोमन नागरिकता है, अन्य जगहों पर राज्यों में जाएगा, रोमन नागरिकता का उनको फल मिलता है, इसलिए बाद में वो पौल नाम का उपयोग करता गया। थोड़ा सा और देखते हैं। हम लोगों को इनके विषय में गलातियों का पत्र दिया 1 में भी पढ़ने के लिए मिलेगा। गलातियों का पत्र दिया 1 के अंदर वाक्य 12 से पढ़ करके जाएंगे। वहां पर संत पौलुस स्वयं अपने को बता कर रखता है, मैंने किसी मनुष्य से ये सुसमाचार के विषय में ग्रहण नहीं किया, नहीं सीखा है, उसे यीशु मसीह ने स्वयं मुझ पर प्रकट किया है। इसीलिए एक कट्टर यहूदी होते हुए उनका मन परिवर्तन कैसे हुआ, प्रेरित चरित्र अध्याय 9 के अंदर जब हम लोगों ने सीखा, उसके अंदर सीखा था। ईश्वर का दर्शन मिलना, घोड़े से नीचे गिरना, इसके बाद अननियस के द्वारा उनका बपतिस्मा होना, 3 दिनों तक अंधा था, इसके बाद आंख खुल रहा है, बपतिस्मा ग्रहण कर रहा है। इसके बाद उसी दमास्कस में प्रभु का घोषणा करना, सिखाना, साक्षी देना शुरू किया और करीब 6-7 वर्षों तक प्राइवेट स्टडी, उसके लिए तैयारी। इसके बाद वो अपना पब्लिक लाइफ शुरू कर रहा है और मिशन जर्नी शुरू कर रहा है। ये सब हम लोगों ने उसके अंदर सीखा था। तो यहाँ पर गलातियों को लिखते हुए संत पौलुस वही कहते हैं, आप लोगों ने सुना होगा कि जब मैं यहूदी धर्म का अनुयायी था तो मेरा आचरण कैसे था, क्रिस्तियों को पकड़ पकड़ करके मारने वाला,
क्रिस्तीय धर्म का पहला शहादत स्तेफानुस का हुआ। प्रेरित अध्याय 8 वाक्य 1 में यही लिखा हुआ है, साउल ये सब कुछ कराने वाला था। और इस प्रकार साउल क्रिस्तियों के ऊपर अत्याचार करने वाला था, यही यहां हम साक्षी दे रहे हैं। वाक्य 14 में लिखा है, मैं अपने पूर्वजों की परंपराओं का कट्टर समर्थक था और अपने समय के बहुत से यहूदियों की अपेक्षा अपने राष्ट्र धर्म के पालन में अधिक उत्साह में दिखाता था, किंतु ईश्वर ने मुझे अपने माता के गर्भ से ही अलग कर दिया और अपने अनुग्रह से बुलाया। देखो, बहुत साफ साफ गलातियों को लिखते हुए अपने विषय में वो साक्षी देते हैं। इसके बाद इनका क्या काम करने वाला था, नौकरी का क्या था, वो भी हम लोगों को बाइबल से ही मिलता है। टेंट का काम करता था, जो भेड़ों का जो बाल काट कर करके उसी से वो टेंट का निर्माण करने वाला था, टेंट का निर्माण करने वाला। यहूदी धर्म से जुड़ा हुआ है, इसलिए इब्रानी भाषा, हिब्रू भाषा और रोमन साम्राज्य में उस समय पर ग्रीक भाषा चलता था, क्योंकि रोमन आने के पूर्व में ग्रीक हेलेनिस्टिक का वहां पर शासन होने के कारण उन्होंने अपना संस्कार, अपना भाषा पूरे उस प्रदेश में थोपा था। हमें मालूम है, इसलिए ही अलेक्जेंड्रिया में तोरा और पंचग्रंथी का जो पुराना विधान का पूरा ग्रीक भाषा में ट्रांसलेट करवाया। टोलमी सेकंड के समय पर, राजा सम्राट था टोलमी सेकंड, उस समय पर ग्रीक भाषा में पुराना विधान, यहूदियों का धर्म ग्रंथ को ट्रांसलेट किया। उसका नाम है सेप्तुजिंत। सेप्तुजिंत जो बाइबल है वो ग्रीक भाषा में ट्रांसलेट, ईसा मसीह के समय पर वो सेप्तुजिंत बाइबल था। इसका मतलब ये रोमन नागरिकता और यरूशलेम में वहां रहने के कारण ग्रीक संस्कृति भी और भाषा भी इनके साथ था। इसका मतलब हिब्रू भाषा में और ग्रीक भाषा में ये अच्छे ज्ञान रखने वाला व्यक्ति था। यहूदी धर्म के साथ और एक और बात है, एडी बीसी में ही है, बिफोर क्राइस्ट, ये जो यहूदी लोगों के ऊपर अत्याचार बहुत ज्यादा चला था। यहूदियों को पकड़ पकड़ करके मार डालना, यहूदियों के ऊपर आक्रमण कर करके उनका विनाश करने का कई कार्य हुआ था। रोमन साम्राज्य के अंदर भी ऐसा हुआ था। रोमन जब शासन हो रहा था यरूशलेम में, यूदा प्रदेश में, पैलेस्टीन में सब, तब लोग यहां वहां भागे। इसके बाद क्रिस्त के बाद भी एक घटना हुआ, हम लोगों को मालूम है, एडी 70 में पूरा यरूशलेम को जला डाला है। तो समय समय पर इस प्रकार यहूदियों के ऊपर आक्रमण होता था। तब यहूदी लोग अपना देश छोड़ करके अन्य देशों में भागता था। इसलिए यहूदी देश दुनिया भर में जगह जगहों पर बसना शुरू किया। संत थॉमस भारत देश में आया, केरल में उनको यहूदी आज भी है, केरल में यहूदी लोग। तो संत थॉमस आकर के यहूदियों को सिखाया, क्योंकि उनको ग्रीक भाषा और हिब्रू भाषा, ये जो यहूदियों का वो कल्चर सब मालूम था। यहूदी बिजनेसमैन, यहूदी लोग यहाँ सेटल्ड मिला,
सबसे पहले आकर के उनसे संपर्क करना और उनके द्वारा फिर क्रिस्त के विषय में फैलाना, ये सब इतिहास में हम लोग पढ़ सकते हैं। तो इस प्रकार अनेकों लोग अपना देश को छोड़ करके अन्य देश में जा करके बसना शुरू किया था। जब हम लोग पुराना विधान सीखा था यहूदियों के जीवन के विषय में, बीसी 720 में असीरिया यहूदियों के ऊपर आक्रमण किया था, इस्राएल के ऊपर आक्रमण किया था और जो नॉर्थर्न भाग पूरा नष्ट भी कर दिया था। इसके बाद हम लोगों को मालूम है यूदा देश पर दोबारा 570 में, बीसी 570 में, इसके बाद बाबुल देश आक्रमण किया राजा नबूकदनेस्सर के द्वारा। उस समय पर यरूशलेम मंदिर को सब गिराना, ये सब जो घटना हुआ, तो इस प्रकार मुख्यतः 2 बार असीरिया के द्वारा 720 में और बाबुल देश के द्वारा 570 में इस्राएल के ऊपर, यहूदियों के ऊपर आक्रमण हुआ था। बड़ा आक्रमण है। इन आक्रमण के समय पर भी यहूदी लोग अपना जान बचाने के लिए हम वहां भागा, अन्य देश में, अन्य क्षेत्र में जाकर के वहां पर बसने लगे। इस प्रकार यहूदी लोगों का अन्य देश में जो बसना, कॉलोनी बना करके, उसको डियास्पोरा कहते हैं, डियास्पोरा कहते हैं। ऐसे कॉलोनी में संत पौलुस भी, जैसे ये बोल रहा है मैं किलिकिया, तारसुस, वहां जन्म लिया करके। संत पौलुस किलिकिया के जो तारसुस नगर में जहां जन्म लिया, वो भी इसी प्रकार का एक डियास्पोरा है। इसका मतलब है इस्राएल लोग जो अपना प्राण बचाने के लिए जो भाग करके गया और जो सेटलमेंट हो करके जो गांव बना, ऐसा डियास्पोरा जगह पर उनका जन्म हुआ। तो यहूदी लोग ऐसा भाग करके बनाने वाला जगह को बोलते हैं। इस कारण मैं क्यों इसको बोल रहा हूं, इस कारण वो इस प्रकार का किलिकिया के तारसुस में जन्म लेने के कारण वहां पर गैर यहूदी लोग था, उनके बीच में लोग आकर के सेटल होने के कारण संत पौलुस को, इसका मतलब यहूदी धर्म का कट्टर व्यक्ति जरूर था, और साथ साथ जिस क्षेत्र में उनका जन्म होकर के जो रहा, वहां के गैर यहूदियों का कल्चर भी इनको मालूम था। वहां का उन लोगों का, वहां पर ग्रीक भाषा चलते, वो ग्रीक भाषा भी इस प्रकार वो वहां पर सीखा। इसका मतलब संत पौलुस को यहूदी गैर यहूदियों के विषय में अच्छा ज्ञान था, और हिब्रू भाषा, इब्राय भाषा एवं ग्रीक भाषा, यूनानी भाषा, दोनों भाषा में इस प्रकार उनको ज्ञान था। उनको यहूदी होने के साथ साथ रोमन नागरिकता भी मिला, वो पौलुस नाम इस प्रकार वो उनको मिला। यदि इतना आपको समझ में आ गया, तब हम लोगों को संत पौलुस का जो लेटर्स है, उनका जो मिशन जर्नी है, इन सब का अर्थ समझने के लिए आसान हो जाएगा। संत पौलुस कैसे उनको नाम मिला और कहाँ जन्म लिया, कहाँ उन्होंने तोरा यहूदी धर्म का शिक्षा लिया, किससे लिया, उस प्रकार का कट्टर शिक्षा लेने के कारण ये भी एक कट्टर व्यक्ति बनना। और हमें मालूम है प्रेरित चरित अध्याय 9 में प्रभु ईसा मसीह ने ऐसे एक व्यक्ति को चुना जिसके विषय में संत पौलुस स्वयं कहते हैं, माँ के गर्भ में ही उन्होंने मुझे चुना था। और वही संत पौलुस गलातियों को लिखते हुए 2:20 में कहते हैं, अब मैं नहीं
क्रिस्त मुझ में जीवित है। और फिलिपियों का पत्र दिया ये 3 वाक्य 7 से कहते हैं, प्रभु यीशु मसीह के विषय में जो ज्ञान प्राप्त करने के लिए अन्य जितने भी ज्ञान मुझे मिला था वो सब कुछ को मैंने कूड़ा समझा। उससे मिलने वाला जो कुछ है वो सबको मैंने तुच्छ समझा, जिससे मैं प्रभु यीशु मसीह को अच्छी तरह जान सकूं। इस प्रकार प्रभु यीशु मसीह के दुख भोग क्रूस मृत्यु के साथ मैं एक हो जाऊं, यह था संत पौलुस का उत्साह। क्रिस्त को जानने के लिए, क्रिस्त में एक होने के लिए बाकी सब कुछ को कूड़ा समझने वाला व्यक्ति, सबसे पहले क्रिस्तियों पर अत्याचार करने वाला, अपने धर्म का कट्टर स्वभाव के कारण वही सच्चे ये सोचने वाला व्यक्ति क्रिस्त के लिए अपना प्राण अर्पित करने वाला बन गया। संत पौलुस का ये जीवन हम लोगों को सबसे पहले सीखना है और उसका फॉलो करना है। संत पौलुस के विषय में, उनके कार्यकलापों के विषय में लूकस उनका शिष्य बनकर के उनके साथ मिशन जर्नी में भाग लेकर के स्वयं सीखा, और उन्होंने संत पौलुस क्या क्या किया है उसका वर्णन किया हुआ है प्रेरित चरित्र के अंदर। और प्रेरित चरित्र के अंदर जो कुछ लूकस ने लिखा उसी के अनुरूप जिन जिन एरियाओं में संत पौलुस गया, कलीसिया का स्थापना किया, ये सब बोला हुआ है। उन कलीसियाओं को लिखने वाला पत्र है जो हम लोगों को संत पौलुस के विषय में लिखा हुआ जो पत्र जो मिल रहा है, चाहे रोमियो के नाम हो, चाहे फिलिपियों के नाम हो, चाहे एफेसुस के लोगों के नाम पर हो, अपने कलीसिया को लिखने वाला पत्र है। इन पत्र लिखने का कारण जहां जहां पौलुस ने गया और शिक्षा दिया, उस शिक्षा पर लोगों को आगे बढ़ाने के लिए, और जहां पौलुस ने अपना कलीसिया स्थापित किया उस कलीसिया में झूठे शिक्षक लोग आकर के संत पौलुस के खिलाफ भी, और संत पौलुस जो सिखा रहा है उसके खिलाफ सिखाना शुरू किया। झूठे शिक्षक लोग संत पौलुस झूठा है, वो कोई प्रेरित नहीं है, इस प्रकार बोल करके लोगों को ये तिरस्कार करवाया कि तुम लोग संत पौलुस को मत सुनो, उनका वो शिक्षा गलत है। इस प्रकार के शिक्षा देने वालों के खिलाफ भी संत पौलुस पत्र लिखते हैं। और गलातियों का पत्र के अंदर संत पौलुस साफ साफ वहां पर बता करके दे रहा है, जो शिक्षा हमने दिया है उसके विरुद्ध में, इसके विपरीत में चाहे स्वर्गदूत आकर के बताए, चाहे मैं स्वयं आकर के फिर दोबारा अलग ढंग से बोले, वो सब अभिशप्त है करके। गलातियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 1 वाक्य 8-9 में 6 से पढ़ना अच्छा है। एक दूसरे सुसमाचार के अनुयायी तुम लोग बन गए गलत शिक्षाओं को सुन करके। दूसरा तो है नहीं, आप लोग जिनको सुन करके हाँ अच्छा भाषण दे रहा है, अच्छा समझा रहा है, मैं अभी बाइबल सीखा, ऐसा कई लोग बोल करके जाते हैं। बाइबल अच्छी तरह सिखाने वाला जगह केरल में एक एम्बर इम्मानुएल है, सियोन चर्च कहते हैं, चर्च नहीं है वो, एक कल्ट है। अनेकों पेंटेकोस्टल चर्चेस इस प्रकार का अच्छे अच्छे सिखा रहा है। संत पौलुस कहते हैं इस प्रकार जो सिखाने वाले सभी लोग, यदि कोई
जो कलीसिया, सत्य कलीसिया जो सिखा रहे उससे भिन्न सुसमाचार जो सुनाते हैं, तो वह अभिशप्त हो। पेतरुस का दूसरा पत्र अध्याय 3 में भी आप लोगों को यही पढ़ने के लिए मिलेगा। पेतरुस भी बोल रहा है। इसका मतलब आदिम कलीसिया के अंदर ही इस प्रकार के गलत शिक्षा देने वाले लोग आकर के बाइबल को पकड़कर प्रूफ कर करके बता रहा है, तुम लोगों को खतना करना है। संत पौलुस और पेतरुस सिखा रहे खतने का भी जरूरत नहीं है। और यरूशलेम महासभा के अंदर निर्णय किया, अब से क्रिस्तियों को खतना करने की जरूरत नहीं है। इस प्रकार अनेकों झूठी शिक्षाएं कलीसिया में शुरू किया, उसका सब उत्तर देना है। और कई कई जगह पर लोग कुरिन्थियों के नाम, संत पौलुस का वो पत्र को पढ़ेंगे, कुरिन्थ के कलीसिया ने कुछ सवाल किया, उसका जवाब देता हुआ वहां पर हम लोगों को मिलेगा, सवाल का जवाब देता हुआ। इस प्रकार अनेकों जगहों पर संत पौलुस ने लिखा है। और प्रेरित चरित्र के अंदर हम लोग देखें, क्रिस्तियों का उत्पीड़न के लिए वो दमास्कस की ओर जा रहा था। प्रेरित चरित्र अध्याय 9 वाक्य 1 से आगे हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलेगा। उनके जीवन को पलटा दिया। और उसी प्रेरित चरित्र में आगे संत पौलुस इस घटना को बताते हैं। 3 बार हम लोगों को प्रेरित चरित्र के अंदर पेतरुस का मन परिवर्तन के विषय में पढ़ने के लिए मिलेगा। जैसे हम लोगों ने अभी उनका वो भाग को पढ़ करके, मैं कट्टर यहूदी था, उस कट्टर यहूदी को एक कट्टर क्रिश्चियन कैसे बना, इसका हम लोगों को प्रेरित अध्याय 9 वाक्य 1 से 9 तक पढ़ेंगे। वो लूकस ने उसको वर्णन किया, किस प्रकार पौलुस का मन परिवर्तन हुआ। इसके बाद प्रेरित अध्याय 22 में, प्रेरित अध्याय 22 में वाक्य 3 से 21 तक, और अध्याय 26 में वाक्य 12 से 20 तक पौल स्वयं महासभा के सामने कोर्ट में सब अपना गवाही दे रहा है, किस प्रकार ये कट्टर यहूदी एक कट्टर क्रिश्चियन बन गया। और उसी प्रकार गलातियों के नाम संत पौलुस पत्र लिख करके, संत पौलुस जिसे अभी हम लोगों ने पढ़ करके सुना था, गलातियों का पत्र दिया 1 वाक्य 11 से 17 तक, और फिलिपियों का पत्र दिया है 3 वाक्य 7 से 12 तक, कुरिन्थियों का पहला पत्र दिया है 15 वाक्य 8 से। यहाँ सब हम लोगों को उनके जीवन के विषय में वो जो वर्णन किया हुआ बातें पढ़ने के लिए मिलेगा। किस प्रकार क्रिस्त के लिए मरने के लिए तैयार होने वाला व्यक्ति, संत पौलुस ने ईसा मसीह के साथ ये मुलाकात, ये जो टक्कर, एनकाउंटर जो हुआ, उसको मां के गर्भ में उन्हें रचने के समय से उन्हें प्रभु ने चुना, इसके अनुसार स्वीकार करते हैं। गलातियों के नाम संत पौलुस का पत्र दिया 1 वाक्य 13 से 23 तक, फिलिपियों का पत्र अध्याय 3 में मिलेगा, प्रेरित अध्याय 8 में मिलेगा, अध्याय 9 में मिलेगा, अध्याय 22 में, अध्याय 26। वहां सब वो स्वयं भी स्वीकार कर रहे हैं कि मैं क्रिश्चियों को तंग करता था, मार डालता था, कैद कर करके जेल में डालता था, लेकिन आज मन परिवर्तन हो चुका है, क्रिस्त के लिए मरने के लिए तैयार हुआ। प्रभु भी वही बोला, वो मेरे लिए मरने वाला। इस प्रकार पौलुस का जीवन बदलता हुआ हम लोग पाते हैं। इसके बाद वो अपना सेवा कार्य शुरू किया। कहा जाता है
मुझे पढ़ने के लिए मिला AD 33 या 36 के बीच में, 33, 34, 35 ऐसे पीरियड में ये जो दमास्कस एनकाउंटर हुआ था, ईसा मसीह के साथ जो मुलाकात, जो बुलावा, प्रेरित अध्याय 9 का वो घटना AD 33 के बाद, क्रिस्त के मृत्यु के बाद 36 के पहले ये हुआ है करके इतिहासकार का मानना है। और वहीं पर दमास्कस में ही वो सुसमाचार का प्रचार बपतिस्मा ग्रहण करने के बाद शुरू किया। लेकिन अगले कुछ वर्षों तक वो अरेबिया जाकर के फिर क्रिश्चियनिटी के ऊपर, क्रिस्त के ऊपर वंशोधन करना, पढ़ना, ये सब किया है। गलातियों का पत्र उसके अध्याय 1 वाक्य 16 से हम लोगों को इसका एक झलक पढ़ने के लिए मिलेगा। संत पौलुस प्रभु का ये सुसमाचार सुनाने के पहले अपने को तैयार करने वाला पीरियड से कहते हैं। बाद में फिर लौट करके यरूशलेम आता हुआ। गलातियों का पत्र दिया 1 वाक्य 16, 17, इसलिए प्रभु ने मुझ पर और मेरे द्वारा उसके पुत्र को, ईश्वर ने मुझ पर और मेरे द्वारा उसके पुत्र को प्रकट करने का निश्चय किया, जिससे मैं गैर यहूदियों में उसके पुत्र के सुसमाचार का प्रचार करूं। इसके बाद मैंने किसी से परामर्श नहीं किया, और जो कुछ मुझसे पहले प्रेरित थे उनसे मिलने के लिए मैं यरूशलेम नहीं गया, बल्कि मैं तुरंत अरब देश गया और बाद में दमिश्क लौटा। तो यहां पर हम लोगों को इसका एक इशारा मिल रहा है। संत पौलुस अपने को तैयार करने के लिए अरब देश जाकर के कुछ वर्ष रहा, मेडिटेशन, प्रार्थना में रहा, ये कहा जाता है। जैसे ईसा मसीह के पब्लिक लाइफ के बाद 12 वर्ष तक इतिहास हम लोग को बाइबल से मिलता है। इसके बाद अगले आने वाला 18 वर्ष को हिडन लाइफ बोलते हैं। ईसा मसीह पब्लिक लाइफ में आने के पूर्व में अपने तैयारी का समय था। वो कहीं चिप करके बैठा हुआ नहीं था, लेकिन अपना प्राइवेट लाइफ, पर्सनल लाइफ बता रहा था। इसलिए उसको हिडन लाइफ कहीं छिपा हुआ नहीं था, पब्लिकली बैठा हुआ है, लेकिन तैयारी का समय था। प्राइवेट लाइफ, पर्सनल लाइफ। इसी प्रकार ईसा मसीह से इस मुलाकात होने के बाद दमास्कस में कुछ कार्य तो किया, इसके बाद वो सीधा अरब देश में जा रहा है, वहां अकेला रहते हैं। इसके बाद कुछ वर्ष के बाद फिर वो वापस दमास्कस आते हैं और AD 37 में यरूशलेम जाकर के पेत्रुस से मिला। इसके बाद फिर वो तारसुस जाता है, सीरिया प्रदेश वगैरह में जाते हैं, अपने किलिकिया प्रदेश में जाते हैं। तब भी एक प्रकार का प्राइवेट लाइफ, एकांत जीवन, ये सब प्रिपरेशन टाइम बोलते हैं पौलुस का। और गलातियों का पत्र दिया 1 वाक्य 21 को भी पढ़ लेते हैं। वहां पर लिखा है, इसके बाद में सीरिया और किलिकिया देश गया। देखो अपना देश है किलिकिया। उस समय यहूदिया के मसीही कलीसियाएं मुझे व्यक्तिगत रूप से नहीं जानती थी। उन्होंने इतना ही सुना था कि जो व्यक्ति हम पर अत्याचार करता था
वह अब उस विश्वास का प्रचार करते हैं। तो उनका वो सफर का ऐसा हम लोगों को तैयारी के विषय में पढ़ने के लिए मिलता है। इसके बाद वो बरनबस से मिलते हैं। प्रेरित चरित्र के अंदर वो घटना हमने बोला आपको। बरनबस पौलुस को लेकर के पेतरुस और अन्य शिष्यों के पास आते हैं यरूशलेम में। वहां शिष्य लोगों ने उन्हें अधिकार देते हैं, प्रभु का सुसमाचार का प्रचार करने के लिए उन्हें भेजते हैं। तब उन्होंने मिशन जर्नी शुरू किया। एडी 45-46 में, प्रेरित अध्याय 11 में हमें मिलेगा, उस प्रदेश वगैरह में उसने मिशन कार्य किया। बरनबास उनका साथ दिया। आगे चल करके हम लोगों को मिलेगा जैसे फर्स्ट मिशन, कई हम लोगों को 45 से 47 मिलेगा, कहीं 46 से 48 ऐसे से करके कुछ भी 49-50 के पहले यरूशलेम महासभा हो रहा है। उससे पहले तक संत पौलुस का पहला मिशन जर्नी। इसके बाद हमें मालूम है 49 करीब में यरूशलेम सिनड चल रहा है, महासभा के बाद वो सेकंड मिशन के लिए निकलते हैं। सेकंड मिशन करीब 52 तक, प्रेरित अध्याय 15 वाक्य 36 से हम लोगों को अध्याय 18 वाक्य 22 तक कहाँ गया इसके विषय में हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलेगा। उस समय पर उनके साथ सीलस था, क्योंकि बरनबस उन्हें छोड़ दिया फर्स्ट जर्नी के बाद, क्योंकि मार्कुस को नहीं ले रहा था। तो पौलुस ने उस जर्नी के लिए सीलस को लिया था। मैंने एक क्लास इसी के ऊपर लिया था, इसलिए उसमें नहीं जा रहा है। थर्ड जर्नी के विषय में भी हम लोगों को प्रेरित अध्याय 18 वाक्य 21 से पढ़ने के लिए मिलेगा। वो एडी 53 से 57 तक था। इसके बाद उनको गिरफ्तार करना यरूशलेम में, प्रेरित अध्याय 23 से आगे हम लोगों को कुछ पढ़ने के लिए मिलेगा। इसके बाद वहां से फिर वो रोम में जा रहा है, क्योंकि ये रोमन नागरिक है बोल करके उनको रोम भेजता हुआ, और रोम में उनका नीरो, सम्राट नीरो के द्वारा उनका हत्या करते हैं, सिर को काट करके। क्योंकि रोमन सिटीजन होने के कारण उनको क्रूस दंड नहीं दे सकता था। क्रूस दंड रोमन नागरिक को नहीं मिलता। तो ये पौलुस रोमन नागरिक होने के कारण उनको क्रूस दंड नहीं, बल्कि इनका सिर काटने का आदेश दिया। इस प्रकार इनका मृत्यु एडी 64-65 ऐसे आसपास माना जाता है, क्योंकि नीरो का जो सम्राट बन करके एडी 66 तक रहा, और उससे पहले पेतरुस हो या पौलुस हो, इनका शहादत हो चुका था। तो आज हम लोगों ने संत पौलुस के जन्म, उनके बुलाहट और उनका प्रेरिताय कार्य का एक संक्षिप्त रूप फिर से सीखा। अभी कल के क्लास के अंदर हम लोग संत पौलुस ने कौन सा पत्र लिखा, संत पौलुस के नाम से अनेकों पत्र हैं, सचमुच में कितना पत्र संत पौलुस के द्वारा लिखा, ये सब हम लोग कल के क्लास में सीखेंगे। और एक क्लास का जरूरत पड़ेगा, यदि कल हो सकता है तो संत पौलुस का ईश शास्त्र के विषय में, इन पत्रों में, इन लेखों में क्या हम लोगों को इनका ईश शास्त्र पढ़ने के लिए मिलेगा। इसके बाद हम लोग एक एक पत्र के विषय में सीखते जाएंगे। प्रभु हम सबों को आशीष दे, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।